ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरबार लगा हुआ है, एक जगह खीमे के साथ में पड़ाव डाले हुए हैं, उनके दरबारी और उनके हमनवा और उनके अकीदतमंद हजरात बैठे हुए हैं। खाने का वक्त हो गया है, खाना परोसा जा रहा है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की निगाह सामने से पार होने वाले एक शख्स पर पड़ती है, जो आदमी अपने सर पर गिलाजत और गंदगियों का ढेर उठाकर जा रहा किसी जगह फेंकने के वास्ते। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदीन और अकीदतमंद से फरमाते हैं कि उस आदमी को बुलाओ, खाने में वो भी शरीक हो जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुरीदीन ने कहा, अकीदतमंदों ने कहा, वहाँ जमा होने वालों ने कहा कि ख्वाजा साहब, बड़ी ही अदब और एहतराम के साथ आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करता हूँ कि वो आदमी कोई अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो गंदगियों को और पैखाना पेशाब सफाई करने वाला आदमी है, और वो अपने सर में गंदगियों की गिलाजत और बोझ और वो गंदगियों को फेंकने के लिए जा रहा है। आप उसे अपने पाकीज़ा और मुक़द्दस, इस पाकीज़ा और मुक़द्दस दस्तरखान में आप बुलाना चाह रहे हैं, आप मत बुलाइए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे भाइयों और दोस्तों जोर देकर और उन मुरीदीन को डांट कर कहा, इंसान तो है वो, उस इंसान को मेरे पास बुलाओ और वो भी मेरे साथ और मेरे हाथों से वो खाना तनाउल करेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुअर्रिख लिखता है कि उस आदमी को बुलाया गया, वो आदमी डरते हुए सहमते हुए और कांपते हुए आया कि मैं एक अदना सा आदमी, मैं एक गिलाजत और सफाई करने वाला, गंदगियों को सफाई करने वाला, मैं पाखाना पेशाब सफाई करने वाला ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आली दरबार में कैसे हाजिर दूंगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने खड़े होकर उस आदमी का इस्तकबाल किया और कहा कि उस सामान को तुम वहीं पर रख दो और तुम मेरे पास आओ। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसका हाथ धुलाया। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो आदमी डरते हुए सहमे हुए ख्वाजा के दरबार में बैठता है। वो ज़माना ऐसा था, वो दौर ऐसा था, छूत छात का दौर था, भेदभाव का दौर था, बड़े छोटे को, अमीर गरीब को और मालदार फ़कीर को कोई खातिर नहीं देता था, इज्जत नहीं देता था, खातिर में नहीं लाता था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी के हाथ धुलाए और अपने मुबारक हाथों से उस आदमी के मुंह में लुक़मे खाने का निवाला डाला। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुअर्रिख लिखता है कि खाने का निवाला और लुक़मा पहले उसके पेट में गया या पहले इस्लाम की रूहानियत उसके दिलो दिमाग में घुसी, ये मुझे फैसला करने में तरद्दुद हो रहा है। इसलिए कि एक लुक़मा खाना खाने के बाद उस आदमी की ज़िंदगी बदल गई, उसके अखलाक बदल गए, उसकी सोच बदल गई, उसकी फ़िक्र बदल गई, और खाना खाने के फ़ौरन बाद उसने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में अगर इस्लाम के बढ़ते हुए सैलाब को देख रहे हैं और हर दुनिया के कोने कोने में अब इस्लाम के परचम को लहरते हुए देख रहे हैं कि इस्लाम का परचम लहर रहा है, तो उसके पीछे औलियाए किराम, उलमाए किराम, औलियाए दीन का एक बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है कि उन्होंने अपने अखलाक के ज़रिए से सहाबा के तरीक़े को अपनाते हुए और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, इत्तिबा को अपनाते हुए और इत्तिबा करते हुए पूरी ज़िंदगी अपने सुन्नत और अखलाक का नमूना पेश किया और पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन किया। उन्हीं औलियाए किराम के रास्ते पर हमें चलना होगा, उन्हीं औलियाए किराम के तरीक़े पर हमें चलना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह भी हमें आला अखलाक में से कुछ हिस्सा नसीब फरमाए, हमें भी बा अखलाक बनाए, हमें भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और हकीकी आशिक बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।